नमस्कार, सुनो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा नेता लौटन राम निषाद जी। लौटन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पहले रामजी सुमन का बयान आता है, उसके बाद करनी सेना के लोग जाते हैं और जाकर उनके घरों पर पथराव करते हैं, ये हिंसा कैसे देखते हैं आप? देखिए, रामजी सुमन इस बात की प्रतिक्रिया पर इस तरह का बयान दिया, और जो बयान दिया रामजी सुमन ने वह पूरी तरह ऐतिहासिक है, उसकी प्रामाणिकता है। अगर आप बार बार मुसलमानों को बाबर की औलाद कहोगे, औरंगजेब की औलाद कहोगे, तो रामलाल सुमन ने इसी पर कहा, अरे गद्दारों, गद्दार राणा सांगा को उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो लोग मुसलमानों को बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद कह रहे थे, उनको कहा कि गद्दारों, ये बताओ कि राणा सांगा को राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, तो बताओ कि अगर ये मुसलमान बाबर की औलाद है तो बाबर को बुलाने वाले के तुम वंशज हो कि नहीं हो? और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लोगों ने तिल का तार बनाने का और बयान को जो है कि हेर फेर करके रामजी सुमन को खलनायक बनाने का प्रयास किया। उनके आगरा स्थित आवास पर जाकर के जिस तरह से बुलडोजर लेकर के सरकारी संरक्षण कर लीजिए जाकर के उधम मचाने का काम किया और तोड़ फोड़ करने का काम किया, अभी तो तमाम आगे कहानी बढ़ चुकी है। अब मैं एक बात बता दूं कि ये करनी सेना जो है यह आम क्षत्रियों का, राजपूतों का संगठन नहीं है। बेशक वह क्षत्रिय समाज के लोग हैं, योगी के वंशज बताते हैं अपने आप। योगी के बिरादरी के हैं, लेकिन सभी राजपूत को इस पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। ये जो करनी सेना है भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, और पूरी तरह योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और शासन के संरक्षण में पलने बढ़ने का काम कर रहा है। अब लड़ाई यादवों को चैलेंज, लौटन राम निषाद जहां मिले गोली मार दो। अरे भाई, तो हम लोग गोली से। करनी सेना के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव को घुटनों पर लाकर रख देंगे अगर पुलिस को हटा दिया गया और उन्हें पूरी तरीके से छूट मिल गई सरकार के। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, आप बताओ कि मुगलों से रिश्तेदारी, उनको जीजा और फूफा बनाने का काम किसी यादव निषाद ने किया था क्या? किसी जाटव और चमार ने किया था क्या? जोधा बाई की शादी किससे हुई थी? जोधा बाई उर्फ जगत गोसाई, जो महाराणा उदय सिंह की बेटी थी, अकबर के बेटे जहांगीर से जो है कि शादी करके पहला ये मुगल और राजपूतों का रिश्ता हुआ। फिर जो है एक जोधा बाई और आई, अकबर की लुगाई बन गई। और बताओ, जयचंद की बेटी की शादी अकबर से, मान सिंह की बहन की शादी अकबर से, और मान सिंह की एक बहन की शादी महाराणा प्रताप से। तो महाराणा प्रताप और अकबर साढ़ू साढ़ू भाई थे। हमारे तो बाप दादा कहते थे कि साढ़ू का रीत बालू का भीत, लेकिन सड़वाने का रिश्ता बड़ा मधुर है। बाप बीमार हो जाए, माई बीमार हो जाए तो लोग नहीं जाते हैं, सड़वाइन के बुखार आ जाए तो दिल्ली से जो है पटना जाए के रास्ता खुल जाए। तो इसी तरह का रिश्ता जो है अकबर का और महाराणा प्रताप का रिश्ता था। और देखिए, वो जो युद्ध छिड़ा, पहले तो मैं बात बता दूं कि जिस तरह गिदड़ भभकी ये दिखा रहे हो सहारनपुर वाला, वो कह रहा कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो आंख निकाल लेंगे। अरे अखिलेश यादव की तरफ ताकोगे ना, आंख निकालने की बात करो, हम बसवार में कटवाए रहे हैं पूरा वाला बांस, और जैसे ना डालेंगे कहीं से हम लोग निकालेंगे कहीं से। ये देखो, हम लोग छेड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा भैया तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मधुमक्खी के छत्ता में अगर ढेला मारोगे तो भाई मधुमक्खी तो दौड़ा के पिछवाड़े काटेगी ही जरूर। तो वो लोग तो कह रहे हैं ना कि शुरुआत अखिलेश यादव ने की, समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक है उन्होंने की है इस बात को लेकर। मुसलमानों को रिश्तेदार हो, अब्बू आजमी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने औरंगजेब को लेकर। देखिए, आप बताओ कि औरंगजेब की कब्र को खोदने का काम किसने किया? औरंगजेब की लड़ाई किससे थी? वीर शिवाजी से थी। और वीर शिवाजी कौन थे? उनकी माँ जिजाऊ माता जो है वो यादव कन्या थी, उनकी भोसले खानदान में शादी हुई। तो महाराणा वीर शिवाजी यादव और कुर्मी दोनों के थे, यानी शूद्र समाज के थे। और बनारस का एक गागा भट्ट गया, कनवा एक आंख का, तो उसने पाए पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था। और औरंगजेब को सहारा देने वाले, भेदिया का काम करने वाले, वीर शिवाजी के साथ गद्दारी करने वाले ये हिंदू धर्म के ठेकेदार आरएसएस वालों के बाप, मौसा, फुफ्फा, दादा थे।
ये पेशवा जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र में। और वहां बताओ कि जिंदा जी तो पेशवाओं ने औरंगजेब से मलाई खाया, और हिंदू कहते हैं आज हिंदू हृदय सम्राट वीर शिवाजी को और संभाजी महाराज को, और उस दिन संभाजी महाराज को मरवाने की साजिश तुमने किया। और वीर शिवाजी की सेना का सेनापति कौन था? मुसलमान। उनका तोप चलाने वाला मुसलमान, उनका गुप्तचर एजेंसी का हेड मुसलमान। अब इस तरह की बात करके जो ये केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अब मरने के बाद कब्र खोद कर औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब से इनकी आत्मा जुड़ी हुई है, इनकी रिश्तेदारी जुड़ी हुई है। बाबर जो है, बाबर को किसने बुलाया था? भाई हम लोग इतिहास की बात करते हैं, और ये हमारे समय में जब IAS PCS की तैयारी किया जाता था तो लोग कहते थे इतिहास विषय ले लीजिए। उसमें जो है प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, यानी जिसमें मुगलों का, खिलजी का, मोहम्मद गोरी का, गजनवी का, सबका ये इतिहास आ जाता है, ये मध्यकालीन इतिहास। तो हम भी मध्यकालीन इतिहास के स्टूडेंट रहे। मॉडर्न एंड मेडिएवल हिस्ट्री कहा जाता था हमारा ग्रेजुएशन में। तो देखो अकबरनामा एक, बाबरनामा एक किताब है। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखा, और उसे जो है अब्दुल रहीम खान खाना, जो बहुत बड़े कवि भी थे, उसका फारसी में अनुवाद किया। और ये वह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, जोड़ू की थी, जमीन की थी, राज्य विस्तार की थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। कि आप संग्राम सिंह ने उस समय बुला करके गलती की थी क्या? देखो मैं कह दिया ना, राज्य के लिए था ये। राष्ट्रवादी नेता थोड़े थे, हिंदूवादी नेता थोड़े थे। राणा सांगा एक जमींदार थे, सामंती थे, जो अपने राज को बढ़ाना चाह रहे थे। गोंडा में चले जाइए, कीर्तिवर्धन सिंह, राजा आनंद सिंह, हर्षवर्धन सिंह, फलाना सिंह। आप प्रतापगढ़ में जाओ तो राजा भैया का कुंडा का रियासत है। और यहाँ लखनऊ जहां हम हैं, यहाँ के जो है लाखन पासी का राज। उन्नाव में जाओगे तो सातन पासी का राज। इधर पथरावा में जाओगे तो बिजली पासी का राज। सीतापुर में जाओगे तो वहां भी किसी पासी का राज। और श्रावस्ती बहराइच जाओगे तो वहां पर राजा सुहेल देव राजभर का पासी का राज। इस तरह से राजघराने कई जिला में आप बताइए कि 4-4 राजघराने हैं, स्टेट बसे हुए। तो ये लोग जमींदार थे, सामंती थे, और अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। अच्छा ये बताइए, जो भाई की हत्या करे उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ये किसके लड़के थे? रायमल के लड़के थे। महाराणा रायमल के लड़के 3, एक पृथ्वीराज, एक जो है महाराणा संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा सिंह, और एक भाई जयमल। तो पहले तो गद्दी के लिए भाई भाई में लड़ाई हुई, यहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं था। और जयमल को मारने का काम और पृथ्वीराज को मारने का काम राणा सांगा ने किया, और राणा सांगा का हाथ एक कट गया। फिर दूसरे लड़ाई में पैरवो कट गया, और तीसरी लड़ाई जब 1526 में होती है, बाबर से खानवा का युद्ध होता है। ऐसा बार लगा कि है हो शायद एक अंग भंग ये भी हो गया था। और देखो बाबर को बुलाने का काम इन्होंने किया था। और एक जो है दौलत खां भी जो है कि खार खाया था। दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वहां के, वह इब्राहिम लोधी थे। तो इब्राहिम लोधी से खतरा राणा सांगा को भी था, और उधर जो है दौलत खां को और महमूद खां को भी था। तो इन्होंने पत्र भेजा राणा सांगा बाबर के यहाँ, जो कि काबुल के पास रहते थे, और कहा कि आप पंजाब के रास्ते से आइए, दिल्ली पर चढ़ाई करिए, और मैं आगरा के रास्ते दिल्ली पर चढ़ाई करता हूं। आप बताइए कि हमने बुला दिया किसी को कि भैया आप आ जाना हजरतगंज, अब मैं विक्रमादित्य मार्ग से चल रहा हूं। तो मैं तो बुला दिया किसी को, तुम बर्लिंगटन से आप आ जाओ भैया, मैं विक्रमादित्य मार्ग से आओ। तो मैं, वो तो बेचारा चला आया और मैं गया नहीं। तो ऐसे मित्र को कौन सा मित्र कहेंगे? हम गद्दार सब बुला कर। लेकिन मित्र के साथ छल कपट हुआ कि नहीं हुआ? बाबर आता है दिल्ली पर चढ़ाई करने। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। इब्राहिम लोधी की हार होती है, दिल्ली सल्तनत पर बाबर का आधिपत्य होता है। और जो मित्र ने मित्रता के साथ खोट किया, दगाबाजी, कलाबाजी, छल कपट किया, तो उसने खानवा पर चढ़ाई किया। ये 1527 में खानवा का युद्ध होता है, और वहां पर राणा सांगा की हार होती है। और वहां से हार के बाद वो एक राव साहब थे चंदेरी के,
वहां पर चढ़ाई होती है, वहां पर भी जो है बाबर की जीत हो जाती है। और ये बाबर से फिर भी देखो राणा सांगा ये है 80 शरीर पर चोट, हाथ भी कट गया, पांव भी कट गया, यहां भी विषैली तीर लग गया, लेकिन उन्होंने साथ दिखाया मैं बाबर से लड़ूंगा। तो उनके साहस का मैं सम्मान करता हूं। और वहां से रणथंभौर से आते हैं कालपी, कालपी से जाते हैं हिरीच झांसी, और इनके सैनिक एकदम हार मान चुके कि महाराजा बाबर का सामना करने की हिम्मत हम लोगों में नहीं है, आप वापस लौट चलिए। और ले करके फिर इनके सैनिक कालपी आते हैं हिरीच से और जहर दे करके मार डालते हैं। यह सब मामला है, तो यह राजपाट का केवल मामला था। आप बताओ, हमें बता दूं एक चीज, बाबर के लड़के का नाम मोहम्मद करीम यानी जहांगीर था, और जहांगीर की शादी महाराणा उदय सिंह की बेटी जोधा बाई उर्फ जगत गोसाई से हुई। अकबर की शादी एक मान सिंह के बहन से हुई, एक जयचंद राजपूत जिसको कहते हैं जयचंद की बेटी से हुई, एक जो है कि जोधा बाई से हुई। अकबर जोधा वाली फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी, जोधा बाई से होती है। और यह जो मुगल जो बाद में पैदा हुए, ये सब राजपुतानियों के पेट से पैदा हुए। और आज हम लोगों को हलाला कर है। अरे भैया मुसलमानों से आरोप लगता है आप लोगों को कि आप लोग एमओए सेक्टर को लेकर काम करते हैं, मुस्लिम और यादवों को लेकर चलते हैं। अच्छा, मुगलों को जीजा दामाद किसने बनाया? क्या किसी यादव ने बनाया? क्या किसी भूमिहार ने बनाया? क्या किसी निषाद ने बनाया? किसी पिछड़ा दलित ने बनाया? अरे आज यही जो चौहान वंश वाले, कछवाहा वंश वाले, तोमर वंश वाले, गहरवार वंश वाले, यही तो बनाए थे। और ये आज का एंगल जो हिंदू मुसलमान का दे रहे हैं, अब देखो कहा जाता है ना कि कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। अब ये तो पासा उल्टा पड़ गया, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब तो बात हो गई यादव पर, यादव के बाद वो आ गई ये पूरे 90% की। और अब 2027 के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पीडीए को खंडित करने का प्रयास कर रही थी, अब इनको इसलिए मिर्ची लगी है, धमकी दे रहे हैं। कहीं यादव सेना के अध्यक्ष शिव कुमार यादव को और 10-90 पर 8 को बुलाए हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से करणी सेना के दीपक सिंह को, चौहान को कह देता हूं, आओ हम भी बसवारी में मोटकी मोटकी लाठी बस बांस कटवाए रहे हैं और यहीं पर सामना हो जाएगा। और लगता है 5 कालिदास मार्ग बगलिए में है, एंगल यहां से जुड़ा है। यह मुख्यमंत्री और सरकार के संरक्षण में हम लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री समर्थन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जानबूझकर इसको बढ़ावा देने का काम करने करनी सेना के कार्यकर्ताओं? अगर इस तरह सा इनाम घोषित किया होता कि जो रामजीलाल सुमन का गर्दन काट देगा 25 लाख का इनाम दूंगा, अब वो कह रहा है एक मुजफ्फरपुर का पूर्व विधायक मुजफ्फरनगर का कि अरे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, 4 लवंडे जाएं और गोली मार दे रामजीलाल सुमन को। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संज्ञान नहीं लेती है, पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर उन पर FIR दर्ज करके जेल में नहीं डालती है। और यहाँ पर यादवों को मारने की हमको भी धमकी मिल रही है, लौटर राम जहां मिले उसको गोली मार दो। अरे लौटर राम जानती हो वीर कुंवर सिंह की जान बचाने वाले मैकू भीमा निषाद का वंशज है, फूलन देवी का भाई है। फूलन देवी हमको राखी बांधती थी। और यही जो चौहान वंश वालों ने, यही करणी सेना वाले के रिश्तेदारों ने फूलन को नंगा करके कुआं से पानी भराया था और फूलन देवी ने आत्महत्या नहीं किया। बाबा मुस्किन की मदद से उसी कुआं पर लाइन में लगा करके बलात्कारियों को रास्ते से हटाकर रणचंडी बनने का काम किया था। यही कानपुर में 1857 में हमारे निषाद समाज के लोगों ने 40 नावों पर लदी हुई अंग्रेजी सेना को डुबाकर गंगा नदी में मारने का काम किया। बगल में आपके निषाद पार्टी के अध्यक्ष है संजय निषाद, वो तो आप लोगों को समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा औरंगजेब वाले कंट्रोवर्सी को लेकर औरंगजेब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी में जो चले गए हैं ना, इनका जमीरवा मर गया है, इनका स्वाभिमान मर गया है, दीदा का पानी गिर गया है। लाख कह दिया है, बिहाली में उनका बयान है, उन्होंने कहा कि हम तो 7-8 दरोगाओं को मार कर यहाँ पहुंचे हैं। देखो संजय निषाद, मैं बता दूं आपके चैनल से सच्चाई, संजय निषाद पुलिस का सामना तो कर ही नहीं पाता। दरोगा की बात तो है, होमगार्ड वाले को देख ले, पुलिस वालों को ना चड्डी गीली हो जाती है, पेशाब कर देते हैं। मैं संजय निषाद को हमसे ज्यादा कोई जानेगा? ये संजय निषाद जैसा कायर डरपोक नहीं, या केवल जो हमारे निषादों को भड़का करके जो है ये आग लगाने का, राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। और देखो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आते आते अब तो लड़ाई 10 बनाम 90 की हो गई है। और 2027 के चुनाव में हम अपने 10 बनाम 90 के फार्मूला यानी पीडीए के फार्मूला पर
भारतीय जनता पार्टी को जैसे लोकसभा चुनाव में इनके दावे को फेल किया, धूल चटाने में सफल हुए, उसी तरह से 2027 के चुनाव में हम लोग जीतेंगे। जोगी जाएंगे, घंटा बजाएंगे, अखिलेश आएंगे, लैपटॉप बांटेंगे, नौकरी बांटेंगे, बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करेंगे। योगी आदित्यनाथ को भी उनका आगरा में बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लोग, उन्होंने कई सारे कॉन्क्लेव और डिबेट्स में भी कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां गलत धारणा फैला रहे थे संविधान को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरे थे, और उन्होंने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा और तमाम सारी चीजें, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन 27 के चुनाव में इससे भी अच्छा माहौल बनाएंगे। संविधान का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। उपचुनाव में 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल। पुलिस से गुंडागर्दी करा करके, बूथों पर कब्जा करा करके, प्रशासनिक मदद से ये चुनाव जीत करके बड़का समर नहीं जीत लिए हैं। अब 2027 का चुनाव होगा ना, आम चुनाव, तो इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब हम लोग पूरा मुस्तैद है, तो लाठी डंडा लेकर अपने वोट की रक्षा करेंगे। जिस तरह अपने बहन बेटी की आबरू की रक्षा किया जाता है, उसी तरह हम अपने वोट की रक्षा करके मतदान में भाग पाएंगे। आपके बागी विधायक राज्यसभा चुनाव में बागी निकले और आज जाकर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अभय सिंह गए थे, विनोद चतुर्वेदी गए थे, तमाम बागी विधायक गए थे और आने के बाद उनके सुर बदले हुए हैं। अब देखिए, अब तो सामना ये करड़ी सेना वाले अभय सिंह और फूलन देवी कर जिसको राखी बांधती थी लौटर राम निषाद, अब 2027 में अब गोसाईगंज से आ जाए सामने। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाई दो गोसाईगंज में न पटकनी दिया, धूल चटाई दिया, तो हो जाएगा। हम निषाद छत्री और जवन हुआ मुगलों से रिश्ता जोड़ने वाले फर्जी छत्री चिल्लाने वाले सिंह को फर्जी छत्री कह रहे हैं। अरे और क्या है, छत्री का गुण होता है विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना। देखो, ये कहते थे कि नेताजी हमको जूता मार करके भी सपा से भगाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और 10 करोड़ के लालच में, फ्लैट के लालच में, और आपका जमीन जाग गया और जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही आप चुनाव जीते, हमारे वोट की बदौलत जीते, और जाके भारतीय जनता पार्टी से राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, मनोज पांडे, भगोड़ा, ये लोग जाके गठजोड़ कर लिए। तो अब तो अब सामना होगा ना 2027 में, देखना है कि अभय सिंह कितना जो है कि वहां छत्री या तो दिखाते हैं, और हमारा पीडीए वहां पर अभय सिंह को पिछली बार जिताया था, इस बार धूल चटाएगा, भगोड़ों को भगाएगा, इनकी औकात याद दिलाएगा। अच्छा, खोदो वाली जो राजनीति चल रही है, खोदो तोड़ो वाली राजनीति, इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि संभल में भी देखिए मामला देखने को मिला, फिरोजाबाद में भी देखने को मिला, इस मंदिर का मामला, ज्ञानव्यापी का मामला चल ही रहा है, इसके साथ ही तमाम सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नौकरी रोजगार की बात नहीं करेंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, छात्र नौजवान किसानों की समस्या की बात नहीं करेंगे, या कहीं मजार खोदेंगे, कहीं मस्जिद खोदेंगे। और आरएसएस भाजपा वालों को सपना में ना, जानती है, मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंग दिखाई देता है। और अब तो इनको जो है ना कि जो बाबर से अकबर से रिश्तेदारी की है, जहांगीर शाहजहां को जीजा और बहनोई बनाए, फुफ्फा बनाए, अब वो उस रिश्तेदारी की बदौलत या हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं ना। तो ये खोदो नीति पर चल रहे हैं, हम जोड़ो नीति पर चलेंगे। हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें संविधान की लड़ाई लड़ना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। और जो भी चाहे सबल समाज में भी जो हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनको भी गले लगा करके हम 10 बनाम 90 की लड़ाई लड़ेंगे और 2027 के चुनाव में 2024 की तरह भाजपा को धूल चटाएंगे। योगी जी हमारे ही पूर्वज के मठवा से निकल के आए हैं, और मठ जो गोरखपीठ मठ है ना, वो हमारे मछेंद्र नाथ निषाद का मठ है, और ग्वाल वंश के जो है गोरखनाथ का वो मठ है। और वही मठ में जाएंगे, धूनी रमाएंगे, अखिलेश आएंगे, लैपटॉप बंटवाएंगे, और फ्री में जो है एजुकेशन दिलाकर हमारे बेटे बेटियों का भविष्य यादव का एक बयान काफी कंट्रोवर्सी बटोर रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो परफ्यूम की फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, परफ्यूम पार्क बनवा रहे हैं, लेकिन गौशालाएं खोल रहे हैं, उन्हें दुर्गंध पसंद है, इसलिए योगी आदित्यनाथ गौशालाएं खोल रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। भाजपा के कार्यालय से आ रही है, कहा है आप भाजपा के कार्यालय से आ रही हैं? क्यों आप गौ माता को माता नहीं मानते हैं? गौ माता, अच्छा, सार को ये बाप मानते हैं कि नहीं? मौसा मानते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अरे फूफा मानते हैं कि नहीं? अरे भाई, गाय माता है तो सार जनो इनके जीजा ना हुई है, इनका फूफा ना हुई है, इनका बाबू ना हुई है, इनका पप्पा ना हुई है। सार को जो है कि पप्पा कहने में शर्म लग रही है, गाय को माई कह रहे हैं। हमारे से ज्यादा गाय पालने वाले ये हैं। देखो, अखिलेश जी का बयान में
डायरेक्ट मैं बता दूं, ये तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गौशाला इसलिए खोले हैं जहां से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। आपके गांव में भी गाय पालते होंगे लोग, आप बताओ कि 30 रुपया में कितना कई किलो भूसा खरी चुन्नी मिलेगा? आप बता दो 30 रुपया में मिलेगा? गाय का पेट भरेगा? अरे हमने ये कहा कि झौवा जो है भूसा या चारा देते हैं, 1 किलो 2 किलो तो खरी चुन्नी 70 रुपया 80 रुपया का देते हैं। आप बताओ 30 रुपया में या कौन सा भूसा या खरी चुन्नी खिलाएंगे? अरे गौ माता को ये जिंदा जी तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। आप रणबीरपुर गांव जानती होगी, मैं तो राजू राय के चुनाव के प्रचार के दौरान गया मऊ सदर विधानसभा में, तो एक रणबीरपुर गांव है, मैं देखा 7 गायें मरी पड़ी है, जिंदा गाय बेचारी भूख प्यास के से तड़प रही थी। अब यही मई का महीना था, लास्ट वाला चुनाव में, गाय मां तड़प रही है, कोई पानी देने वाला नहीं, चारा देने वाला नहीं, और कुत्ता आकर के सियार आके उनको जिंदा नोच रहे हैं। सुल्तानपुर में देखा 12 गाय मरी थी और वहां पर कुत्ते नोच रहे हैं, कौवा खोद रहे हैं। ये गो रक्षक है, गो भक्त है, अरे हम लोग गोपालक है। और यादव तो भाई ग्वाला के नाम से मशहूर है, गोपालक असली यादव को कहा जाता है, तो यादवों से ज्यादा गोरक्षक कौन हुआ? तो अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ करके जिस तरह पेश कर रहे हैं, आप 30 रुपया गौ माता के नाम पर जाता है, 30 रुपया में गौ माता का पेट नहीं भरेगा, उसमें भी प्रधान हो, उसकी देखरेख करने वाला हो। 30 रुपया में भी 10 रुपया जो है भ्रष्टाचार करने का काम करता है। अखिलेश यादव का यही कहना था कि गौशाला बना करके या जो गौ माता को जिंदा मार रहे हैं और गौ माता मरेगी, तो आप बताओ, आप जाके देख लो ना, आप नाक दबाए दबाए आपकी हालत खराब हो जाएगी। गौशाला के अंदर खड़ा योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहता हूँ, आप चलिए गौशाला में बैठिए, बाटी चोखा खा लीजिए, मैं तब जानू कि आप गो भक्त हैं। और ये भाजपा वाले जो अखिलेश यादव को कह रहे हैं गाय पालने वाले यादवों का ये अपमान कर रहे हैं, उनको गोबर से दुर्गंध आ रही है, तो भैया चलो गौशाला में बैठ करके बाटी चोखा खा लो, तब जाने कि तुम कितने गो भक्त हो, गो रक्षक हो। तो ये इस तरह का बयान तोड़ मरोड़ करके जनता को गुमराह करने का काम करे। और सुभाष जदुवंशी बताओ, ऐसे नहीं, ये गुलाम है सब भाजपा के, इनका जमीन मर चुका है। ये भाजपा के ना जैसे बैले के नाथ के मार डंडा जब ना तो खेत खलिहान में दौड़ाया जाता है ना, ये सुभाष जदुवंशी जैसे, गिरीश चंद्र यादव जैसे, मोहन यादव जैसे, ये शिखंडी के तौर पर जो है हमारे यादव समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन यादव समाज में जो डीएनए है ना, वो रेजांगला में 1965 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, 114 यादव मर गए सैनिक, लेकिन पीठ दिखाने का काम नहीं किया, चाइना की सेना को खदेड़ने का काम किया। तो मोहन यादव का ना खून पानी हो गया है। ये बीपी मंडल का डीएनए अगर इनके अंदर होता, पेरिया ललई सिंह यादव का होता, मुलायम सिंह यादव का होता, लालू प्रसाद यादव का होता, तब यादव का डीएनए यादव से मैच नहीं। भाई देखो, ये ऐसा ना हम लोगों के साथ गद्दारी करने वालों कैसे मेल इनका खाता है। और इसलिए जो है कि जो भाजपा हमारे मंडल कमीशन की विरोधी है, उस भाजपा के साथ जो साठगांठ करके चलता है, वो अपने समाज का दुश्मन है, अपने खून का दुश्मन है। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है और दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है। तो बताओ कि जो हमारे आरक्षण का विरोधी, हमारे सम्मान का विरोधी, हमारी भागीदारी का विरोधी मोहन यादव, गिरीश चंद्र यादव, सुभाष जदुवंशी अगर उन्हीं के खेमे में है, तो बताओ भाजपा तो हमारी दुश्मन है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और भाजपा की पार्टी में जो निषाद हो, राजभर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे काशी कुशवाहा हो, चाहे घोसी हो, लोधी हो, वह पिछड़ों, दलितों, वंचितों का दुश्मन है। और यह दुश्मनों के रूप में ही ये याद किए जाएंगे। इनका नाम जो है गद्दारों की सूची में ही दर्ज होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ सपा नेता लॉटन राम निषाद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यादव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गायों के प्रति ज्यादा संवेदना रखते हैं, गाय को ज्यादा पूछते हैं, और इसीलिए जानबूझकर ये प्री प्लान किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 27 के चुनाव में जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव पीडीएफ फॉर्मूला पर जीता गया, जीतने की कोशिश की गई, काफी अच्छी सीटें आई और विपक्ष की, उसी तरीके से 27 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी के देने का काम विपक्ष करेगा।